हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, ये आपकी जून 11 से जून 20 तक की रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, आपके लिए कार्ड आया है लाइलैक नंबर 42, स्ट्रेंथन योर फेथ। ये आने वाले 10 दिन जो हैं ये आपसे आपका फेथ बहुत मांगेंगे। ओके, आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका विश्वास आपको बनाकर रखना है, घबराना नहीं है। अगर कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आपके सामने आए भी जिसमें आपको लगे कि अरे मैंने सोचा तो ये था लेकिन हो ये रहा है, उन मोमेंट्स में भी अपने विश्वास को कायम रखना है। अपनी जो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस है ना, बस उसको अगर आप याद रखोगे तो फेथ में भी रह पाओगे। खुद से कहना है कि मैंने अपने लिए ये चूज किया है और मेरा और भगवान का ये प्रॉमिस है, तो मुझे यही मिलेगा। अभी जो हो रहा है अगर, तो वो टेम्पररी है और मुझे उससे घबराने की जरूरत नहीं। ओके, ये 10 दिन जो है आपका और आपका भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत हाईलाइटेड रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नीड एंड कर रहे हो कि कोई कुछ होगा तभी मैं भगवान के साथ जुड़ूंगा या कनेक्ट करूंगा। नो, आप कह रहे हो कि मेरा और भगवान का जो रिश्ता है वो नीड से परे का है। कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं एरीज। दी हारोफांट, फैमिली मैटर्स हाईलाइटेड होंगे नेक्स्ट 10 डेज में। मैरिज, कमिटमेंट, टीचर्स के साथ कनेक्शन, ये सब चीजें हाईलाइटेड होने वाली हैं। डेथ, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, डायनामिक्स चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी गेन करेंगे आप। जो काफी समय से चल रहा था ना आपके इर्द गिर्द, आई थिंक उसके बारे में जो लास्ट स्टेज होती है कि हाँ इसके परे क्या, कि वो लास्ट स्टेज की जो मेंटल क्लैरिटी है, आई थिंक वो इन 10 डेज में आप गैदर करने वाले हो या फिर आपको जैसे आपको इस क्लैरिटी तक पहुंचाया भी जाएगा। यहाँ पर माइकल की, मुझे आर्कएंजल माइकल की सोर्ड दिख रही, जैसे ये आर्कएंजल माइकल ही हो और आपसे कह रहे हो कि यस ये आपकी नई बिगनिंग है, ये आपका ट्रुथ है। ओके, द टावर, ह्यूज चेंजेस हैं, बहुत बड़े चेंजेस। मैंने बाकी रीडिंग्स में एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं निकाले थे, लेकिन आपके कार्ड्स को देखकर मुझे एक्स्ट्रा मतलब एक नीड महसूस हो रही है, सो मैं और कार्ड्स को निकालना चाहूँगी क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे एक ही इशारा दे रहे हैं कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़ा होने वाला है। सो लेट मी सी ये क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वांटम जंप, आप क्वांटम जंप करने वाले हैं। पेजेस मेरे लिए क्वांटम जंप का इशारा है। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, तो वही चीज जो मैंने आर्कएंजल माइकल का जिक्र किया था यहाँ पर। कम ऑन, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली जो चीज होने वाली है, जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और वो है आपकी नई बिगिनिंग्स के बारे में। एक तो है कि मेंटल लेवल पर एक ऐसी स्टेट तक पहुंच जाना जहां पर अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो उसी मोमेंट में जैसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। यहां पर वेटिंग एंड हो रही है। वॉन्ड्स की एनर्जी टैरो में सबसे ज्यादा फास्ट एनर्जी गिनी गई है, सोच से भी ज्यादा। तो यहां पर है कि मैंने ये चीज सोची और यहां वो चीज चल दी, वो चीज मैनिफेस्ट होना, अनफोल्ड होना शुरू हो गई। ओके, सो ये क्वांटम जंप है आपकी। तो एरीज, कंग्रेचुलेशंस, आई थिंक बेसिकली आपकी लॉटरी लग रही है। ओके, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर आप अभी तक की रीडिंग तक रेजोनेट हुए हैं तो यस, आप कमाल करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये खास करके ये कार्ड मुझे जैसे बता रहा है कि अगर आपका ब्रेन अगर किसी नेगेटिविटी ने हाईजैक कर लिया था, करप्ट कर दिया था, ना चाहकर भी आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप फाइनली उस नेगेटिविटी से अपने ब्रेन को वापस हासिल कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, ये मेरा ब्रेन है, इसे मैं जैसे चलाना चाहूंगा मैं इसे वैसे ही चलाऊंगा। सो पॉसिबिलिटी है कि इन 10 दिनों में आप ये एक
प्रण लें, एक प्रॉमिस लें कि अब से आप न्यूज़पेपर में जो नेगेटिव चीज़ें हैं या न्यूज़ की, टीवी की नेगेटिव चीज़ें हैं, अब से वो नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी नई बिगनिंग हो सकती है कि आपका सोशल मीडिया के साथ, कंटेंट के साथ रिलेशनशिप पूरे तरीके से बदल जाए, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं कि आपकी एल्गोरिदम में कौन रहेगा और क्या रहेगा। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कहीं आप कमिटेड हैं अगर, मुझे ऐसा लगता है वहां पर भी आप एक नई विचारधारा पेश करने वाले हैं, नया माइंड सेट पेश करने वाले हैं। इस पर्सन के साथ अभी तक आप जैसे डील कर रहे थे, उस डीलिंग की डायनामिक में चेंज आएगा। अब आप कह रहे हैं कि यस, अभी तक मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा था, तुम मेरे इस पैटर्न से वाकिफ थे, अब ये मेरा नया पैटर्न है। और ये बहुत जिंदा दिली के बारे में है। मैं शब्द अगेन यूज करूंगी, जिंदा दिली। आपका पार्टनर आपकी जिंदा दिली देखेगा, अब फ्री विल देखेगा, विल पावर देखेगा अब। ओके, ये है कि आई चूज यू, आई चूज माई सेल्फ। उसके इर्द गिर्द जो ड्रामा है वो चलता रहे, लेकिन आई चूज माई सेल्फ, आई चूज यू। बाकी चीजें बात की, बाकी चीजें साइड पे कर दो। तो ये बहुत जैसे डिक्लेरेशन, जैसे कोई डिक्लेयर कर रहा है अपने प्यार को, और वो डर नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा। ओके, सो ये जैसे आंखें खुल जाएं किसी की, एरीज, मैं इस एनर्जी को रीड करते हुए भी महसूस कर सकती हूँ। और ये अगेन बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। टावर से हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये नया एवतार आपका शॉकिंग हो। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स से डिक्लेयर कर देना कि हाँ ठीक है, ये सही, मतलब आप दिल में नहीं रख रहे बातों को, आप मुंह पर बोल रहे हो, मुंह फट बन रहे हो। ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ये बात कैसे बोल दी, राइट। सो बट अगेन आई बिलीव ये सारा डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है। ये टावर भी मच नीडेड है ताकि आपको एक नया सिक्योर 4 ऑफ वॉन्ड्स मिल सके, राइट। सो इसे होने दीजिएगा। अगर कोई कह रहा है, कोई शॉक ले रहा है, कोई जज कर रहा है आपके इस न्यू एवतार को, तो आपको उससे नहीं घबराना, वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स से मैं फिर से कह रही हूँ, आप इंपॉर्टेंट बन रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शानदार बन रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन 10 दिनों में हर दिन अपने सिग्नेचर को भी ट्राई करना चाहिए, डिफरेंट सिग्नेचर्स ट्राई करने चाहिए, और प्रिटेंड करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए कि आप किसी बहुत बड़े कागज़ पर दस्तखत कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। सिंपली उसे विजुलाइज कीजिए। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज। वंडरफुल रीडिंग, आई मस्ट से ये अब तक की बेस्ट रीडिंग है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। टॉरस की एनर्जी है, तो टॉरस सेकंड हाउस के साथ डील करती है एनर्जी। आपके फाइनेंसेस, आपकी मनी, आपका करियर, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, जो अबंडेंस ने अभी तक आपको स्ट्रेंथ दी है, उस अबंडेंस को अब और बड़ा कर दीजिए, डबल कर दीजिए। इसलिए 2 नंबर की एनर्जी है। अब इसे मैं डबल कैसे करूं, खुद से ये सवाल करना शुरू कर दें, एंड आई थिंक वहीं से ही प्रैक्टिकल सोच आपकी बाहर निकलेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप किसी किस्म की क्लाइमैक्स में हो बेसिकली। सो बहुत जल्द चीज़ों की जो कंप्लीशन है आपके सामने होगी, चीज़ों की कंक्लूजन्स आपके सामने, आंसर्स आपके सामने होंगे, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक एरीज को अब और, मतलब ये जो एक भेड़ चाल सी रहती है कि मैं इसकी क्लैरिटी ले लूँ, इसका आंसर ले लूँ, अब आपको वो करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपनी ऑर्गेनिक वे में अनफोल्ड हो रही हैं। हर दिन कुछ ना कुछ होगा, हर दिन कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा, बस पेशेंस रखिए। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी आपको और क्या जानने की ज़रूरत है एरीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। We have fly, a period of ill health, depression. मेक श्योर करें एरीज, इन 10 दिनों में आप अपने आप को खास करके डिप्रेसिव कंटेंट से दूर रखें। इस समय कॉन्शियसनेस में हो सकता है कि कुछ लोग बहुत डिप्रेशन या डिप्रेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट आप अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करें। इस चीज़ की आपको कहते रहना है कि नो, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। जितना आप इस एनर्जी को अलविदा कहेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ओके, इन 10 दिनों में मेक श्योर करें कि आपके इर्द गिर्द गंदगी भी नहीं है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, आपका धूल नहीं जमी हुई, आपके सिंक में गंदे बर्तन नहीं पड़े हुए, आपका जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी है वो भी चकाचक साफ है, आप साफ कपड़े पहन रहे हैं। इस चीज़ की गंदगी से आपको इन 10 दिनों में ध्यान देना होगा कि आप गंदगी के कांटेक्ट में नहीं हैं। ओके,
यहाँ पर यंगर वुमेन भी है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद द यंगर वुमेन। आपसे कम उम्र के लोग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन 10 दिनों में। और मुझे फॉर सम रीज़न ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा कंसल्ट भी करना होगा, थोड़ा सा बातचीत करके भी देखना होगा कि कहीं कोई आपके इन्वायरमेंट में तो डिप्रेस नहीं है, कोई किसी की सेहत तो नहीं खराब है, या किसी को हेल्प की तो नहीं ज़रूरत है, क्या कोई गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं ले रहा। ओके, तो आप मेंटोर बनने का भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कि ये हारोफेंट आप ही हो, आप ही इस भूमिका को निभा रहे हो। ओके, Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Again, I think ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके इर्द गिर्द कोई कम उम्र का शख्स है, आपसे छोटा है ये शख्स, खास करके ये फीमेल कोई एनर्जी हो सकती है। ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये ऊर्जा, ये पर्सन जो है ये डिप्रेशन में नहीं जा रहा, कम्युनिकेट कर रहा है। मन में अगर कोई भड़ास भी है, कोई गुस्सा भी है, तो इस पर्सन के लिए पोर्टल बने कि ये पर्सन आपके साथ ही उस चीज़ को शेयर कर दे। सुनिए बेसिकली। ओके, अगेन आई थिंक एक बड़ा रोल आपको निभाने को यहाँ पर बोला जा रहा है एरीज। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। रोमांटिक पार्टनर, लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है। स्टेबिलिटी, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी। न्यू होम, बिग कन्फर्मेशंस कन्फर्मेशन आई मीन। सो यस, मैरिज में इम्प्रूवमेंट है, कमिटमेंट जिनके साथ आप हो, जिस कमिटमेंट में आप हो उस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है। न्यू होम बेसिकली न्यू बॉडी की भी बात करता है, और कभी कभी न्यू होम ज़रूरी नहीं है कि न्यू एड्रेस वाला ही नया घर हो। इस चीज़ की जो अभी आपका घर है वो नया जैसा लगे, वो बेटर जैसा लगे आपको। ओके, सो वो एनर्जी दिख रही है। फुल टाइम जॉब, हैप्पी स्माइली है यहाँ पर। सो यस, कुछ लोगों को फुल टाइम जॉब रिसीव होने वाली है। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये बाहर निकलने वाला है आपका वर्जन। प्रेगनेंसी, गुड फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। क्लियर स्किन है। आइसिस गॉडेस, तो यस यहाँ पर आइसिस गॉडेस भी आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, मुझे एकदम से सुना कि आइसिस गॉडेस एक्चुअल में मतलब ये सिर्फ इस इनकारनेशन के ही गॉडेस नहीं है या स्पिरिट गाइड नहीं है, ये काफ़ी इनकारनेशन में आपको गाइड कर चुके हैं। ओके, और ये खास करके आपको नाउ मोमेंट में रहने में हेल्प करते हैं। ये विल और वॉज की एनर्जी नहीं, ये इज की एनर्जी है, तो नाउ मोमेंट में वो रहने में आपको हेल्प करते हैं। या पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ लव, कोई वापस भी लौट कर आ सकता है। रिकन्सिलिएशंस के चांसेस हैं यहाँ पर। रे ऑफ होप, रे ऑफ होप, सो आशा की किरण, अपॉइंटमेंट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, फेम, all rounder, and make a wish. So make a wish, Aries, make a wish. ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है। मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं उन सब में ये सबसे अनोखी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। होपफुली आपको भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 28 जून से शुरू हो रहा है तो आपका स्वागत है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑलराइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।